मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। देखो खुशी, मैंने अपने कंपटीशन के लिए ड्राइंग बनाई है। कैसी है? अच्छी पेंटिंग है ना? ये कलर चाहिए पेंटिंग के लिए। ले। अरे पागल, मेरी पूरी पेंटिंग खराब कर दी। ठीक है ना? लगी तो नहीं गई? क्या कर रही हो तुम ये बदतमीजी? जाओ यहाँ से बाहर। क्या हुआ? माधव, लगी तुझे? छोड़। माधव, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरे बेटे को मुझसे दूर क्यों कर रही हो तुम? विविधा, मैं आपके बेटे को आपसे दूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक ये लड़की खड़ी है आपके पास, मैं इसे नहीं आने दूंगी आपके पास। देखो देखिए कितनी बदतमीज है ये। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकती। कौन होती हो तुम? विविधा, फिर से आप भूल रही है शायद। 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैं कौन होती हूँ, लेकिन फिर भी आपको शौक है मेरे मुंह से फिर से सुनने का, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम अपनी हद और औकात दोनों से आगे बढ़ रही हो कमला। मैं अपनी हद और औकात दोनों नए सिरे से बनाऊंगी, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। बच्चे हैं दोनों, लड़ेंगे और भाई बहन है। भाई बहन? बहन? उसके हाथ पे गरम खाना गिरा देती, अभी उसकी पेंटिंग बिगाड़ दी, और अब उसे नोच रही है। ये कैसी जंगली जानवर है? क्या कहा तुमने? वही विविधा जो आपने सुना। आपके ना मानने से क्या होगा? सच तो नहीं बदल जाएगा ना? सब जानते हैं कि ये कैसी है। अपने लफ्ज वापस ले लो कभी। क्यों? आपसे एक तो आपकी बच्ची ढंग से पलती नहीं है, फिर आप मुझे कह रही हैं। आप देखती है ना क्या करती है वो। आप उसे वक्त नहीं देती। जब तक ये आपके पास है ना, मैं अपने बच्चे को नहीं आने दूंगी आपके पास। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो खुशी को कंट्रोल कर रही थी। तुम चलिए आइए ऊपर आके बैठिए। आइए। मेरा मन नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो
ठीक है, मैं भी आपके साथ नीचे बैठ जाता हूँ। देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, गर्मा गर्म सूप पीजिए। मेरा मन नहीं है। विविधा, हमने इससे मुश्किल वक्त देखा है, ये भी कट जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। कैसे फिक्र ना करो, सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, कितने खुश थे हम सब। अब देखो क्या हो गया, एक बच्चे को खोने के कगार पर हूँ और दूसरी बच्ची तो जानती भी नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ। राइट, लेकिन ऐसे ही वक्त में तो अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, मन से भी मजबूत और शरीर से भी मजबूत। कैसे मजबूत रखूं अपने आप को, और कब तक? खुशी मेरी कोई बात नहीं सुनती, कंगना माधव को मुझसे दूर करना चाहती है। ये कस्टडी का केस, ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों के सामने मेरी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हमने तो इससे भी बुरा वक्त देखा है, आपको सब पता है, और जब हम उस वक्त से निकल गए तो इससे भी निकल जाएंगे। मगर ये सिर्फ हमारी जिंदगी का नहीं, हमारे बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। और जिंदगी कभी सपाट रास्ता नहीं होती, वक्त की पहाड़ियां की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख तो कभी दुख। अब रास्ता तो काटना ही है, अब फैसला हमारा है कि हमें ये हंसते हंसते लड़के डट के काटना है या इस तरह उदास और डिप्रेस्ड बैठ रहना है। प्रॉब्लम तब से शुरू हुई है जब से कंगना इस घर में आई है। हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे वो बस चली जाए हमारे घर से। लेकिन उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप ही तो उसे इस घर में लेके आई थी माधव की मां बना के। और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, लेकिन अब हम कोई रैश कदम नहीं उठा सकते, लेकिन हम माधव को उससे अलग तो नहीं कर सकते ना। वो माधव की जन्म देने वाली माँ है, कहीं ना कहीं तो वो भी उससे प्यार करती है और माधव भी अपनी माँ से प्यार करता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि हमको माधव को कंगना के पास वापस लौटा देना चाहिए? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें कोर्ट में यह साबित करना है कि माधव की परवरिश कंगना से ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इस सब के लिए हमें थोड़ा सब्र और थोड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। सब्र कैसे रखे और कब तक? उसके लिए हमें रवीश से बात करनी पड़ेगी। चलिए। आप लोग मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं? कुछ करने के लिए नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरफ हैं, हमारी या कंगना की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल पूछने की आपको जरूरत ही क्यों पड़ी। जरूरत पड़ती भी नहीं रवीश, लेकिन आपने जिस तरह से कंगना को बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा, तब उस एक पल में मुझे ऐसा लगा कि वो कोई और ही रवीश थे। I'm sorry अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो तो, लेकिन मेरा बच्चा भी आपके चेहरे को पढ़ सकता है। अगर आप मेरी जगह होते तो आपको भी ऐसा ही लगता। शायद, मगर उस वक्त मेरे दिमाग में ना तो कंगना थी और ना ही आप थे, सिर्फ वो दो बच्चे थे। मैं नहीं चाहता था कि आप उनकी माँ उन बच्चों के सामने ऐसी कोई हरकत करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप माधव को अच्छी तरह जानती हैं, आप जानती हैं कि माधव कंगना को पसंद करता है। विविधा, अगर आप कंगना के साथ कोई बदसलूकी करती तो इस बात का बहुत बुरा असर पड़ता माधव। और जहां तक बात है खुशी की, अगर वो आपको कंगना को थप्पड़ मारते हुए देखती तो क्या पता कल को वो भी वही करती। विविधा, बच्चे बड़ों को सुनकर नहीं, उन्हें देखकर सीखते हैं। बच्चों के सामने बड़ा ध्यान रखना चाहिए। I'm sorry for that. मैं गुस्से में मैं समझ सकता हूँ कि आप दोनों काफी स्ट्रेस में हैं,
काफी प्रेशर में आप दोनों। इस वक्त हम सिर्फ इस केस के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये केस हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है रवीश। तकरीबन 4.5 साल तो आप भी माधव के पिता रहे हैं। अथर, मैं आज भी माधव का पिता ही हूँ। इसीलिए केस जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये केस हारने का मतलब है माधव को हार देना। कल कोर्ट में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपका सपोर्ट किस तरफ होगा, हमारी तरफ या कंगना की तरफ। आप दोनों मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैंने आज तक हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनी। मैं वही करूँगा जो सही है। और आपके हिसाब से सही क्या है? क्या आप नहीं जानती सही क्या है? क्या आप ये लड़ाई बिना सही गलत जाने ही लड़ रही हैं? हम जानते हैं सही क्या है। हम सही हैं। माधव को हम सब प्यार करते हैं, ये पूरा परिवार। और माधव को खो देने का मतलब है इस परिवार को तोड़ देना। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है रवीश। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं माधव को अस्पताल से घर लेकर आया था। आपको पता है माधव का नाम माधव क्यों पड़ा? क्योंकि विविधा जानती थी कि आप अपने बेटे का नाम माधव रखना चाहते थे। आप ही मुझे बताइए, जिस बच्चे का नाम आप दोनों की प्रेम कहानी से जुड़ा है, इस घर से जुड़ा है, इस परिवार से जुड़ा है, भला उसे कोई आपसे अलग कैसे कर सकता है? मैं आप दोनों से अलग नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच। एक सवाल मेरा भी है जो न जाने कब से जवाब की तलाश में भटक रहा है। क्या हुआ? किस सवाल के बारे में बात कर रही हैं? मैं हमारी सगाई के बारे में बात कर रही हूँ रवीश, क्योंकि ये सगाई अब सिर्फ एक सवाल बन के रह गई है मेरे लिए। क्या आप वंस एंड फॉर ऑल सीधा साधा जवाब देंगे? गुड्डी, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अब नए सिरे से आपको क्या बात करनी है और क्यों? मैं जानती हूँ कि आप मुझे पहले भी दिलासा दे चुके हैं, लेकिन इस सवाल को दोबारा उठाने की वजह है मेरे पास। मैंने आपका वादा सुना, लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आप मेरे मंगेतर हैं रवीश, लेकिन आप वक्त बिताते हैं कंगना के साथ। आपको तो हर एक पल चुराकर मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए, लेकिन आप तो ना मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं और ना ही मेरे साथ कहीं बाहर जाते हैं। आपकी कमिटमेंट, आपका वादा सिर्फ शब्दों में बंद होके रह गया रवीश। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको समझाऊं कैसे। समझाना तो पड़ेगा ना रवीश, क्योंकि मुझे समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों है कि आपको मेरी चोट कंगना की तकलीफ से कम दिखाई देती है? आप मेरे मंगेतर हैं, लेकिन आपकी निगाहें सिर्फ कंगना को ढूंढती हैं। आप गलत नहीं सोच रही, कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही हैं। मैं आपको किस तरह समझाऊं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं। गुड्डी, मैंने आपको वचन दिया है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे वचन दिया है और आप अपना वचन निभाते हैं, लेकिन मैं इस रिश्ते को वचन बना के नहीं जीना चाहती हूँ। मैं आपके साथ जिंदगी एक वादे के एहसान की तरह नहीं जीना चाहती हूँ रवीश। मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता प्यार से निभाया जाए, वादे से नहीं। इसलिए मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या ये रिश्ता आप दिल से निभाना चाहते हैं? मैं आज आखिरी बार दोहराता हूँ,
कि मैं शादी सिर्फ आपसे करूं, सिर्फ आपसे। रवीश, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि हम प्यार से इस रिश्ते को निभाएं, सिर्फ प्यार से। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है रवीश, तुम्हारे प्यार की, और कुछ नहीं। और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।